Hi guys, what's up? I hope you all are good. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सटर्नल ट्रेड के टॉपिक को स्टार्ट किया था। आज के इस वीडियो में हम एक्सटर्नल ट्रेड के टॉपिक में आगे चलने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम एक्सपोर्टिंग एंड उसके प्रोसीजर्स को समझने वाले हैं। एक्सपोर्टिंग एंड उसके प्रोसीजर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए यह वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत ही धैर्य के साथ देखिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्टिंग एंड उसके प्रोसीजर्स। एक्सपोर्टिंग, सेंडिंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम होम कंट्री टू अ फॉरेन कंट्री। आइए समझते हैं प्री कंडीशन फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स। गुड्स के इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग से पहले फॉलोइंग प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड है। ऑब्टेनिंग IEC नंबर, यह नंबर एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स के फॉर्मेलिटीज को फाइल करने में यूज होता है। इस नंबर को प्राप्त करने के लिए एक्सपोर्टर को रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन देना होता है। IEC नंबर ऑब्टेन करने के बाद RCMC ऑब्टेन करना जरूरी है। यह एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इशू किया जाता है। यह सर्टिफिकेट GST से छूट प्राप्त करने में मदद करता है। रजिस्ट्रेशन विद ECGC, यह रजिस्ट्रेशन पॉलिटिकल और कॉमर्शियल रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। इस रजिस्ट्रेशन को कराने पर हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्राप्त होता है। आइए इसके प्रोसीजर्स को समझते हैं। इंपोर्टर एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ट्रेड इंक्वायरी करता है, जहां वह रिक्वायर्ड गुड्स, उसकी प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशन को बताता है। नाउ एक्सपोर्टर उस ट्रेडिंग इंक्वायरी के प्रति अपने अपने प्रोफार्मा इनवॉइस इशू करते हैं। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ प्रोफार्मा इनवॉइस। यह एक्चुअल इनवॉइस के जैसे ही होता है, बट यह एक प्रोफार्मा है। एक्सपोर्टर इस प्रोफार्मा इनवॉइस में गुड्स की डिटेल्स को बताते हैं जो वह इंपोर्टर को सप्लाई कर सकते हैं। यह इंपोर्टर की इंक्वायरी का एक रिप्लाई होता है। नाउ इंपोर्टर जिस एक्सपोर्टर के प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी और प्राइस से सेटिस्फाइड होता है, उसे गुड्स का ऑर्डर देता है। सपोज इंपोर्टर ने एक्सपोर्टर बी को ऑर्डर दिया। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ इंडेंट। ऑर्डर प्लेस करने को इंडेंट कहते हैं। यह गुड्स के ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन को कंटेन करता है। नाउ एक्सपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि क्या इंपोर्टर अपने ऑर्डर का पेमेंट कर पाएगा। इस पर्पज के लिए वह एक लेटर ऑफ क्रेडिट की डिमांड करेगा। नाउ इंपोर्टर लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सपोर्टर को देगा और फिर एक्सपोर्टर इंपोर्टर से प्री शिपमेंट फाइनेंस की डिमांड करेगा, जिससे कि वह रॉ मटेरियल एंड अदर आइटम्स को प्रोक्योर कर सके। नाउ एक्सपोर्टर इंपोर्टर को एक कंफर्मेशन रिप्लाई देगा और गुड्स को बनाना स्टार्ट करेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में क्वालिटी को मेंटेन करना होता है। सो इस पर्पज के लिए एक्सपोर्ट काउंसिल सेटअप है, जो क्वालिटी को चेक करते हैं और इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट इशू करते हैं। आइए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। यह एक सर्टिफिकेट है जो बताता है कि एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट मतलब गुड्स क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग है। चेकिंग कंसाइनमेंट वाइज या फिर इन प्रोसेस हो सकता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि बिना इंस्पेक्शन एक्सपोर्ट पॉसिबल नहीं है। जनरली एक्सपोर्टेड गुड्स पर GST नहीं लगता है। सो अगर किसी भी प्रकार का GST पेड है तो वह रिफंड हो जाएगा। इसके लिए हमें एक्साइज कमिश्नर को RCMC की कॉपी के साथ अप्लाई करना होता है। कुछ इंपोर्टिंग कंट्रीज है जो अगर गुड्स किसी पार्टिकुलर कंट्री से आता है तो वह कुछ कंसेशन मतलब छूट प्रोवाइड करती है। इसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन होना चाहिए और इसको प्राप्त करने के लिए हम किसी कंसल्टेंट से डिस्कस कर सकते हैं। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन।
यह एक प्रूफ है कि जिस कंट्री से गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है उसी कंट्री में वह प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी हुआ है। नाउ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद एक्सपोर्टर शिपिंग कंपनी को अप्लाई करेगा और शिपिंग कंपनी शिपिंग ऑर्डर देगा। सो शिपिंग ऑर्डर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो शिप के कैप्टन को दिया जाता है कि जब गुड्स पोर्ट पर पहुंचे तो कस्टम क्लियरेंस के बाद वह उसे रिसीव कर ले। यह एक कंफर्मेशन भी होता है कि एक्सपोर्टर के गुड्स के लिए स्पेस की बुकिंग हो चुकी है। नाउ फिनिश गुड्स को पैक और मार्क किया जाता है और रेलवे के थ्रू कस्टम बोर्ड पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। जब तक गुड्स पोर्ट पर पहुंचता है एक्सपोर्टर गुड्स का मरीन इंश्योरेंस करा लेगा और एक शिपिंग बिल तैयार कर लेगा। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ शिपिंग बिल। शिपिंग बिल एक्सपोर्टर के द्वारा तैयार किया जाता है जो कंटेन करता है डिटेल्स ऑफ इंपोर्टर, डिटेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पोर्ट जहां गुड्स को डिस्चार्ज होना है एंड डिटेल्स ऑफ एक्सपोर्टर। नाउ गुड्स कस्टम बैरियर पर पहुंचता है। एक्सपोर्टर 5 कॉपी ऑफ शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी को कस्टम अप्रेसर को सबमिट करेगा और पोर्ट सुपरिटेंडेंट से कार्टिंग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए अप्रोच करेगा। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ कार्टिंग ऑर्डर। यह एक इंस्ट्रूमेंट है जो पोर्ट के गेट पर स्टाफ्स को कार्गो मतलब गुड्स की डॉक पर एंट्री लेना परमिट कराता है। नाउ कस्टम क्लियरेंस रिसीव करने के बाद गुड्स को शिप पर लोड किया जाता है जिसके लिए शिप का कैप्टन एक मेड्स रिसीट इशू करता है। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ मेड्स रिसीट। यह शिप के कैप्टन के द्वारा इशू किया जाता है। यह कंटेन करता है नेम ऑफ द वेसल, बर्थ, डेट ऑफ शिपमेंट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पैकेजेस। नाउ सारे बकाया अमाउंट को कलेक्ट करने के बाद पोर्ट सुपरिटेंडेंट उस मेड्स रिसीट को एक्सपोर्टर को हैंडओवर कर देगा। नेक्स्ट एक्सपोर्टर अब उस मेड्स रिसीट को शिपिंग कंपनी में ले जाएगा और शिपिंग कंपनी उसे बिल ऑफ लेडिंग देगा। सो बिल ऑफ लेडिंग गुड्स का रिसीट होता है। यह ओनरशिप राइट को बताता है। यह डुप्लीकेट फॉर्म में इशू किया जाता है फॉर एक्सपोर्टर, कैप्टन ऑफ शिप एंड इंपोर्टर। नेक्स्ट एक्सपोर्टर इंपोर्टर को एक्चुअल इनवॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिल ऑफ लेडिंग, पैकिंग लिस्ट, इंश्योरेंस पॉलिसी, सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन और लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करता है और इंपोर्टर गुड्स को प्राप्त करने के बाद पेमेंट करता है। सो आई होप कि आपको एक्सपोर्टिंग का प्रोसीजर समझ में आया है। अगले वीडियो में इंपोर्टिंग के प्रोसीजर्स को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।